आप सभी को मेरा नमस्ते। 9 अगस्त 2025 को है राखी। जी हाँ, रक्षाबंधन वही त्योहार जो हर साल सावन मास की पूर्णिमासी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतना महत्व क्यों है? आइए जानते हैं। आप जानते हैं कि राखी पहली बार राखी किसने किसको बांधी थी? राखी का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? ये रक्षा सूत्र आखिर बांधा क्यों जाता है? क्या कामना करके बांधा जाता है? एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र क्यों बांधती है? आइए जानते हैं। हमारे पुराणों में एक कथा वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बलि भगवान विष्णु को पाताल लोक लेकर चले गए, जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार में महाराजा बलि से 3 पग भूमि में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, तो राजा बलि ने भगवान से अपनी मनोकामना व्यक्त की कि प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ पाताल चले, और वो भगवान विष्णु को पाताल लोक लेकर आ गए। ऐसे में माँ लक्ष्मी है, वो एक गरीब वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके पाताल लोक गई और वहां जाकर राजा बलि से प्रार्थना की और राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांधा। जी हाँ, सबसे पहली बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, और राजा बलि ने तब उनसे पूछा कि हे माता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ऐसे में माँ लक्ष्मी ने कहा कि आपके पास तो मेरा सब कुछ है। जी हाँ, आपके पास तो साक्षात विष्णु भगवान है, मैं उन्हीं की कामना से आपके पास आई हूँ। अगर मुझे कुछ दे सकते हैं तो आप भगवान विष्णु मुझे दे दीजिए। ऐसे में राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी को सौंप दिया, और तब से रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार शुरू हो गया। जी हाँ, आपको पता है साक्षात यमराज यमुना जी से राखी बंधवाने उनके घर आते हैं। रक्षाबंधन में ऐसा भी कहा जाता है ना कि आपने रक्षाबंधन में अक्सर सुना होगा कि बहनें भाई के घर आती हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी भी पहली बार खुद गई थी राखी बांधने के लिए, तो ऐसे में रक्षाबंधन में मोस्टली बहनों को भाइयों के घर जाना चाहिए और भाइयों को बहनों का स्वागत करना चाहिए। आप जितनी अच्छी तरीके से उनका वेलकम कर सकते हैं, आप जितने अच्छे तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं, उतना आपके लिए लाभकारी रहता है। तो अच्छा रहता है आपके जीवन में खुशियाँ भी आती हैं। हाँ जी, बहनों को खुश रखने से आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। बुध अच्छा मतलब बिजनेस अच्छा, बुध अच्छा मतलब आपकी कम्युनिकेशन अच्छा, बुध अच्छा मतलब आपके सराउंडिंग में आपका नेचर अच्छा, बुध अच्छा मतलब आपका जॉली नेचर, आप दूसरे लोगों को ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे, सबके साथ ईजिली घुल मिल पाएंगे। और जिनका बुध ग्रह खराब होता है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो ऐसे में आप राखी मनाएं कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं। राखी मनाने का देखिए, आप सभी रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधते होंगे और सालों से बांधते आए रहे होंगे। तो ऐसे में मैं आपको कुछ नियम बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे जो बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी कि आपको रक्षाबंधन में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो विशेष चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले, अगर आप अपने भाई को राखी बांध रहे हैं तो आप ध्यान रखिए उसका सर ढकाओ। जी हाँ, हमेशा सर पे कपड़ा होना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि पूजा पाठ करते समय हमारे सर पर, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अगर भाई के आप बांध रही हो तो भाई के सर पे भी कपड़ा होना अवश्य है। दूसरा, जब भी आप उनको राखी बांध रही हैं, उनका हाथ कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। उनके हाथ में आप चावल रख दो, फूल रख दो, मतलब जब वो आपसे राखी बंधवाएं तो उनके हाथ के अंदर कुछ ना कुछ रख दो। इवन फूल भी रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद तीसरी चीज है कि आपको हमेशा भाई के सीधे हाथ पर राखी बांधनी है। जी हाँ, सीधे हाथ पर राखी बांधना ही शुभ माना जाता है। और चौथी चीज, उसका तिलक करें, एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में किसी भी पूजा विधान या किसी भी शुभ कार्य को लेकर हमेशा दीप जलाया जाता है। तो आपको दिया अवश्य जलाना है और उसका तिलक करना है। उसके बाद उनको राखी बांध के कुछ मीठा खिलाना है। मीठा खिलाने से आपस में प्रेम बढ़ता है और कहीं ना कहीं आपके गिले शिकवे दूर होते हैं। और राखी के बाद भाई को बहनों के पैर तो अवश्य छूने चाहिए। बहनों के पैर छूने से, जी हाँ, बहनों के पैर छूने से आपके समस्त दुखों का नाश होता है। अगर आपकी बहन आपसे छोटी है तो आपको उसके पैर छूने चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू समाज में तो हमें ऐसा सिखाया गया है कि बहन आपसे छोटी हो या बड़ी हो, आपको दोनों ही कंडीशन में अपने बहन के पैर हमेशा ही छूने चाहिए, क्योंकि बहन समृद्धि का कारक है, बहन बुद्धि का कारक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, रक्षाबंधन में आप अपने भाई से रक्षा की, जी हाँ, अपने भाई से आप रक्षा की कामना अवश्य कर रही हैं, लेकिन आज आप उनको ये भी सिखाइए कि वो आपकी रक्षा के साथ साथ उसकी जो बहनें लगती हैं या बहनों के समान जो भी स्त्रियां हैं या उनसे बड़ी भी हैं, तो आपको उनकी रक्षा भी करनी है, उनका सम्मान भी करना है। सिर्फ अपनी बहन की रक्षा और सम्मान करने से समाज नहीं चलता। इस दिन आपको अपने भाई की नज़र अवश्य उतारनी चाहिए। आप दो तरीके से नज़र उतार सकते हैं। या तो आप पीली सरसों को मुट्ठी में लीजिए और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने भाई के सर से उतार के उसको फ्लश कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, कुछ भी डिस्पोज ऑफ कर दीजिए उसे। दूसरी तरीका है, आप एक नारियल लीजिए, जी हाँ, जो नारियल, पानी वाला नारियल आता है वो लीजिए, अपने भाई के सर से उसको उतारिए, उसको बोलिए कि हे भगवान, सारे कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द और उसकी बुरी नज़र उतरे। वो 7 बार उसके सर से घुमाकर आप
बाहर कहीं घर से बाहर उसको फोड़ दीजिए, घर की दहलीज से बाहर जाकर फोड़ दीजिए। ऐसा क्या होगा, ऐसे में उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी, उसके जीवन में आने वाले दुख दूर होंगे। और अगर कोई बीमारी से परेशान है, जी हाँ, अगर कोई ज़्यादा बीमार रहता है तो इसमें भी निजात मिलेगा। तो ऐसा आप अवश्य करें। देखिए, भाई हमारे सारी जन रक्षा करने का वादा करता है हमसे, तो इतना कर्तव्य तो हमारा भी बनता है ना कि हम अपने भाई की नज़र उतारें, उसे वो प्रेम प्यार दें। और जिन भी लोगों के किसी भी तरीके के भाई बहनों में आपस में गिले शिकवे हैं, कुछ मन मुटाव हो गए हैं, देखो रक्षाबंधन भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्योहार है। ऐसे में आपको उन गिले शिकवों को दूर कर लेना चाहिए और आपसी प्रेम से इस त्योहार को मनाना चाहिए। आइए जानते हैं इस त्योहार का मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है 9 अगस्त को। देखिए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार राखी पे किसी भी तरीके के भद्रा का साया नहीं है। तो ऐसे में आप किसी भी टाइम, मतलब 9 अगस्त को किसी भी टाइम आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। लेकिन उनमें से भी जो सबसे शुभ समय है वो मैं बताना चाहूँगी, सुबह 5:50 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक सबसे अच्छा समय है। अगर आप इस दौरान अपने भाई को राखी बांधती हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा फलकारी रहेगी, ज़्यादा फलदायक रहेगी। आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण छोटे-छोटे उपाय जो करके आप अपने भाई की समृद्धि की कामना कर सकते हैं। भाई समृद्ध होगा तभी तो आपको रक्षाबंधन पे अच्छे-अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। जी हाँ, भाई की समृद्धि बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल समस्या से गुजर रहा है, मतलब आपको अपने भाई को एक चांदी की डब्बी में लेकर, चौकोर डब्बी आती है चांदी की छोटी-सी, उस चांदी की डब्बी को लेकर उसमें चावल भरकर अगर आप उसको एज़ ए गिफ्ट देते हैं, तो उसके घर में धन समृद्धि बढ़ेगा। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में अनाज हमेशा और चावल तो खासकर लक्ष्मी का कारक और समृद्धि का कारक बताया गया। तो ऐसे में अगर चांदी की डब्बी में आप चावल भर के अपने भाई को देते हैं तो उसकी घर गृहस्थी और की आर्थिक समस्या सुलझ जाएगी। किसी के भाई को कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ रहा है, कोई ना कोई मानसिक दिक्कत है, या किसी को ऐसा लगता है कि भी जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता या कि कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको चांदी का ग्लास, जी हाँ, चांदी का ग्लास अपने भाई को गिफ्ट करना है। उसे कहना है इस चांदी के ग्लास में अगर वो रोज पानी पिएगा, ऐसा करने से उसको देखो सद्बुद्धि तो आएगी, उसका गुस्सा भी शांत और कहीं न कहीं उसकी डिसीज़न मेकिंग भी सुधरेगी। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आइए बात करते हैं और आप अपने भाई को क्या गिफ्ट। देखिए, आज के ज़माने में सिर्फ़ भाई-बहनों को गिफ्ट नहीं देते हैं, बहनें भी अर्निंग है, बहनें भी अपने भाई को गिफ्ट दे सकती हैं और वो जो चाहे वो दे सकती हैं। लेकिन अगर किसी तरह की समस्या है, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको इस समस्या के समय कौन-सा गिफ्ट देना चाहिए। और अगर किसी के भाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत अग्रेशन में रहता है, किसी के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे में आप उनको चांदी की चेन गिफ्ट कर सकती हैं, चांदी का ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकती हैं। ऐसा करने से उसका गुस्सा धीरे-धीरे शांत, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, पहले से कम हो जाएगा और इस चीज़ में उसको शांति भी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं, उनको राखी बाँधते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन देखो रक्षा सूत्र तो उनको आपको बाँधना ही बाँधना है, लेकिन आपको एक पीला धागा, जी हाँ, आप एक कच्चा सूत लेकर उसको पीला करके आप हल्दी से पीला कर सकते हैं। उस पीले सूत को आपको कृष्ण भगवान को, जी हाँ, लड्डू स्वरूप गोपाल को अर्पित करना है। जो बहनें अपने भाई के घर नहीं जा सकती हैं, जो दूर रहती हैं, वो लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानकर उनको रक्षा सूत्र बाँध सकती हैं। ऐसा करने से आपका त्योहार भी पूरा हो जाएगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस राखी पे आप इन बातों का ध्यान रखेंगे।